पैक बढ़िया। और सो गाइस, सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं भी उठ चुकी हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। एंड आज के काम बहुत सारे हैं तो वो सब भी स्टार्ट करते हैं ना, आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई थी, बट वो व्लॉग पता नहीं फ़ोन के स्टोरेज की वजह से कैसे वो वाला क्लिप डिलीट हो गया। मैंने खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाई थी पेठे की। उसके बाद में मैं पूरी के लिए यहाँ पे आटा निकाल रही थी, छान रही थी मतलब। और साथ में मैंने गिलास पानी पिया क्योंकि मैंने आज वार्म वाटर पीना ही भूल गई, तो फिर मैंने नॉर्मल पानी ही पी लिया। मेरी हैबिट में है, मतलब पानी में मेरी हैबिट में है, मैं पीती हूँ हमेशा से। तो बस वही यहाँ पे चल रहा था। और जय को मैं उठा चुकी हूँ और वीर अभी सो रहा है, तो मतलब वो उठेगा समथिंग 8:30-9 बजे के आसपास। तो मैं उसकी नींद सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस भी चला दी है ताकि मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो जाए और फिर आराम से मैं अपनी पूड़ियाँ निकाल सकूँ। जय वैसे 5-6 पूड़ी ही लेके जाते हैं, बट 1-2 एक्स्ट्रा रख देनी चाहिए, तो इसीलिए बस मैं लगा रही हूँ। और साथ में मैं अपनी भी फिर 1-2 पूड़ी जो भी बनाऊँगी मैं अपनी भी बना लूँगी। बाकी दोपहर का दोपहर में देखेंगे। और अभी सुबह-सुबह का काम है और अभी मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाया। पहले मैंने जो उनका लंच टिफ़िन के लिए तैयारी की थी, क्योंकि पहले टिफ़िन बन जाएगा, उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि बाद में आराम से बनाऊँगी। और मेरी तरह कौन-कौन ऐसे करता है। पता है, सुबह का अगर आप आधा 1 घंटे उठ भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। जब आपके हस्बैंड टिफ़िन लेके जाते हैं तो वो अलग ही खुशी होती है कि वो इंसान बाहर से कुछ नहीं खाएँगे। और यहाँ पे जय और विदित आ चुके हैं। विदित उठा नहीं है, लेकिन जितनी बार भी जय दूध लेने के लिए आते हैं ना, तो वो साथ आता है। उसे लगता है कहीं भाग ना जाएँ पापा, तो इसलिए। और यहाँ पे वो आ चुके थे, वो दूध निकाल लेते, कह रहे ये गर्म करके दे दो मुझे, मैं बाबू को पिला के सुला के उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगा। मैंने उनके लिए पानी लगा दिया था गर्म। वैसे वो बिल्कुल नॉर्मल जो वाटर होता है ना उससे नहाते हैं, बट जो भी टंकी का पानी जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ऑब्वियसली वो बाहर जाती है तो बीमार हो जाएंगे, तो मैंने इसीलिए पानी लगा दिया था। बट इनकी मेरे हस्बैंड की जो स्किन है ना वो बड़ी इचिंग टाइप है, मतलब अगर उनको ज़्यादा हल्का सा भी ज़्यादा गर्म पानी से वो नहा लेंगे ना तो वो पूरी स्किन पे वाइट हो जाता है। तो उसकी वजह से वो बहुत कम, रियरली कभी-कभी वो पानी लेते हैं। और हाँ, मैं बता रही थी कि अगर आप आधा या 1 घंटे पहले उठ जाते हो और आप किसी का टिफ़िन या लंच बना के दे देते हो, तो वो खुशी, वो पॉज़िटिविटी आपके अंदर एक अलग ही लेवल पे होती है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बार-बार वो ख़्याल नहीं आता है जब हम खा रहे होते हैं या हम कुछ निकाल रहे होते हैं, हम पी रहे होते हैं कुछ पानी वग़ैरह, तो बार-बार वो ख़्याल नहीं आता है कि पता नहीं हस्बैंड ने कुछ खाया है या नहीं खाया है। क्योंकि हमने बना के दिया है तो ऑब्वियसली वो टाइम निकाल के खा ही लेंगे। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा अच्छा लगता है सुबह-सुबह आप टिफ़िन वग़ैरह तैयार कर देते हो। जब भी जय का ऐसा रहता है कि लेट सेट वो आने वाले हैं, वैसे वो मोस्टली 2 बजे अगर मॉर्निंग में वो जा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो 2 ढाई बजे तक 3 बजे तक आ जाते हैं। लंच के टाइम तक एटलीस्ट आ जाते हैं, बट वो आज पता नहीं, उनका आज पता नहीं है कि वो 4 बजे आएँ, 5 बजे आएँ, कुछ पता नहीं था। इसीलिए मैंने उनका लंच बना के दिया है प्रॉपर। और यहाँ पे दूध भी बाबू का करके दे दिया था। वो पिला के दूध और बाबू को सुला देंगे, सो जाता है फिर वो, उसको बस पेट भरा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने और जो काम होते हैं उनको फटाफट कर लेती हूँ। तो ये सुबह-सुबह की जो मॉर्निंग होती है और वो मतलब एक अलग पॉजिटिविटी होती है। और सबके लिए यही चीज़ होती होगी कि पता है 2 लोग सँभालते हैं जब घर को, तो वो घर ऑटोमेटिकली खिलखिला उठता है, हँसता है। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड में वो मेल ईगो बिल्कुल भी नहीं है जय के अंदर कि मैं क्यों करूँ या मैं बच्चे को दूध क्यों करूँ या मैं बच्चे को क्यों देखूँ, वो उनके अंदर बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ गाइज़। और हस्बैंड को होना भी चाहिए ऐसा, और वाइफ़ को भी, मतलब दोनों लोग अगर एक दूसरे को समझेंगे तभी तो रिश्ता कोई भी चलता है। अगर समझोगे ही नहीं तो रिश्ते चलेंगे कैसे? तो रिश्ते चलेंगे नहीं ना फिर। तो वो कभी ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कर देते हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो फिर मैं खुद से नहीं कराती हूँ, क्योंकि कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी काम नहीं है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँ। अगर मैं बीमार हूँ या मेरी हेल्थ इश्यू है या कुछ है तो तब का बात अलग होता है। अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ, फ़ाइन हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फिर उनकी। वो अपना काम आराम से करें बैठ के, तो मुझे अपने किचन वाले हेल्प में, मतलब उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किचन के हेल्प की फिर मैं अकेले देख लेती हूँ।
बट जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें बहुत जल्दी जल्दी होता है कि सब इतना कि मतलब लेट ना हो जाएं या और सारी चीज़ें हैं। 1.5-2 घंटे का टाइम होता है, लेकिन 1.5-2 घंटे में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उसमें वो विदित को थोड़ी देर देख लेते हैं, क्योंकि वो जब सो जाएगा तो वो प्रॉपर फिर नहा के पूजा करके एंड ब्रेकफास्ट करके वो चले जाते हैं। तो ये चलता रहता है हमारा। और सच बताऊँ तो अब मुझे इशू नहीं होता है जल्दी उठने में, पहले मेरे को बहुत होता था, मेरी आँख नहीं खुलती थी, क्योंकि जब नाइट में हम लेट सोएंगे तो फिर दिन में तो वो थोड़ा-सा होगा, तो ये रीज़न होता है। मैंने एक-एक करके फटाफट अपनी पूड़ियाँ निकाल ली हैं, सेंक ली हैं। और लंच में मैंने पूड़ियाँ दी थी जय को, उसके जो खट्टा-मीठा सीताफल था उसके साथ में। और आज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और साथ में ये पूड़ियाँ, वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ पूड़ी, कचौड़ी ये सब, क्योंकि ऑयली मैं जय को खाने नहीं देती हूँ। ये बात सच में उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें आलू की कचौड़ी ये सब बहुत पसंद है, लेकिन मैं उनको खाने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बीमार ना हो जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना, तो इस वजह से बस, और कुछ नहीं। तो आज उनका मन था कि नहीं, मुझे आज इस सब्ज़ी के साथ में पूड़ी ही लेके जाना है, तो आप मेरे लिए पूड़ी बना के देना। तो मैंने कहा ठीक है भई, चलो आज आप अपने मन की कर लो। तो बस वही यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। और काफ़ी सारे लोग अब मेरे व्लॉग देखते हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी को, जो लोग भी व्लॉग देखते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, और आप वीडियो देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और अपनी राय भी बता के जाया करो कि आप व्लॉग मतलब और किस प्रकार के व्लॉग्स देखना चाहते हो। एंड यहाँ पे मेरी जो पूड़ियाँ हैं बस फटाफट बन गईं। इतना टाइम नहीं लगा था, 10-15 मिनट मुझे लगी थी बनाने में, क्योंकि इतना टाइम तो जाता है। और इस बीच में वीर सो चुका है और जय भी नहाने के लिए जा चुके हैं। तो अब बनाएँगे हम अपना नाश्ता, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, तो बस उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा। और ये जो टाइम होता है मॉर्निंग का, तो जब वीर सोता रहता है और हम ब्रेकफ़ास्ट दोनों साथ में करते हैं, तो ये एक तरीके से क्वालिटी टाइम भी मिल जाता है। तो मेरी पूड़ियाँ हो चुकी हैं बन के डन गाइज़। काफ़ी टाइम से पूड़ियाँ बोल रही हूँ, तो बन के डन। और यहाँ पे टिफ़िन पैक करेंगे। और ये पेपर नहीं है, मैं बता दूँ पहले ही, ये पेपर मतलब ये टिश्यू भी नहीं है और ये पेपर भी नहीं है, ये टिफ़िन बॉक्स मतलब टिफ़िन पैक करने वाला ही कुछ है पेपर, इसको कुछ और बोलते हैं आई थिंक, मुझे नहीं पता है। पर ये न्यूज़पेपर या फिर वो कॉपी वाला पेपर है ना, वो नहीं है, बट इस पेपर को कुछ और बोलते हैं। और सब्ज़ी मैंने पहले से ही निकाल के रख दी थी, ताकि उसमें जो हल्का-सा वो आता है ना, पानी आता है, वो भाप वाला जो आता है, वो नहीं आया। और उसके बाद मैंने अचार पैक किया। वैसे मैं सैलेड पैक करती हूँ, बट मैंने सैलेड आज इसलिए नहीं किया, क्योंकि इसके साथ में वो सैलेड कभी खाते नहीं हैं, वो हमेशा अचार लेके जाते हैं। अगर पूड़ी बनी है, तो पूड़ी के साथ वो सैलेड नहीं खाते हैं। तो उस और जो 2-3 पूड़ी एक्स्ट्रा थी, वो मैंने रख के पैक करके रख दी। और मेरी एक आदत है, किचन फ्लोर साथ के साथ साफ़ करते जाओ, जितना-जितना क्योंकि फैलता रहता है, फिर लास्ट में फिर डीप क्लीन कर दो। बट जैसे कोई पत्ता गिर गया है उस पे, या कुछ गिर गया है, जैसे सब्ज़ी बनाई है तो उस पे से कुछ ना कुछ देखो गिरता रहता है किचन फ्लोर पे, प्लेटफ़ॉर्म पे। तो फिर आप किचन प्लेटफ़ॉर्म को साथ के साथ साफ़ करते रहोगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेरे को है, आदत है मेरे को पहले से ये चीज़ की। और यहाँ पे हमारे 2-3 बर्तन हो गए थे, तो वो मैंने क्लीन करे। उसके बाद में सैंडविच की तैयारी करेंगे अब। वैसे मैं सोच रही थी कि एवोकाडो का बनाऊँगी, बट टाइम ही नहीं था मॉर्निंग में, और उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है उसको मैश-वैश करने में, तो उतना मेरे पास में टाइम नहीं था, क्योंकि वो नहा के आ चुके हैं और पूजा कर रहे थे, तो फिर वो जल्दी मचाते हैं, तो इस वजह से मैंने फटाफट। और खीरा भी आज टच वुड एक खीरा मिल गया था, क्योंकि बिना खीरा के सैंडविच अच्छा लगता ही नहीं है। और आज खीरे लास्ट हो गए हैं, आज मार्केट से जाके लेके आने हैं। और यहाँ पे बस आज मैंने पता है बारीक चॉप भी नहीं करे, क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास में। और उससे पहले फिर मैंने रखी यहाँ पे चाय बनने के लिए, क्योंकि एक साइड चाय बन जाएगी तो इतनी वो हल्का-फुल्का खौल जाएगा, उसके बाद फिर मैं उसे गैस पे रख दूँगी। तो ये रीज़न था। और यहाँ पे अदरक मैं घिसी ले रही हूँ, ताकि बाबू ना जग जाए, वीर जग जाएगा अगर मैं कूटूँगी तो, इसलिए मैंने आज अदरक कूटा भी नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि बच्चे के साथ में ना सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। और चाय भी बनने के लिए रख दी है, और अपना आप सैंडविच को फटाफट काट चॉप कर लेंगे। यहाँ पे चॉपिंग का ये रहता है गाइस कि मतलब जितना टाइम मुझे लगता है ना, कि मतलब फ्राई करने में, चॉपिंग में मुझे आधे से आधा भी टाइम लगता है, मतलब बहुत जल्दी मैं चॉप कर लेती हूँ। और यहाँ पे निकाल लिया है चीज़। और मैंने किसी वीडियो में बोला था कि मुझे चीज़ पसंद नहीं है, तो किसी ने बोला भी, तो मैं बताती हूँ। मेरे को चीज़ वैसे पसंद नहीं है, जैसे आप 2 ब्रेड लो और ब्रेड के बीच में सैंडविच के मतलब 2 ब्रेड लो सिंपल, और उसके बीच में चीज़ रख के और ऑरिगेनो डालो, तो मुझे वो वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है जब उसमें वेजीज़ हों, सारा कुछ चीज़ें हों, और उसके बाद में उस पे वो लगा हुआ हो, तब मुझे वो पसंद है, मतलब तब मुझे अच्छा लगता है। तो बट एक्स्ट्रा नहीं पसंद है, पर मैक्सिमम अच्छा लगता है मुझे। और जब से ये आया है ना सैंडविच मेकर, मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है,
बहुत जल्दी बना देता है भाई, जिसको भी लेना है ले सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। ना घी लगाने की ज़रूरत, ना आपको तेल लगाने की, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट बस अपना सैंडविच रखो एंड 1 मिनट भी नहीं लगता है। रेड लाइट ऑन होगी जब आप इसको ऑन करोगे, उसके बाद में ग्रीन हो जाएगी एंड दैट्स इट, बन गया आपका। 1 मिनट, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लगता है और आपका तैयार। आपके 100 बर्तन नहीं सनेंगे, बस एक में ही फटाफट हो जाएगा। और इसे टिश्यू से साफ़ कर दो, दैट्स इट। ईज़ी टू वॉश भी है, सॉरी वॉश नहीं कर सकते इसको, बस पूछ सकते हैं। तो आप टिश्यू रखिए, टिश्यू से साफ़ कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरे किचन में एक ही प्लग है, तो मैंने वो वाला प्लग उसमें लगा दिया है। और यहाँ पे मैं चाय रखूँगी अब स्लो फ्लेम पे, गैस पे। तो बस मेरा नाश्ता भी बहुत जल्दी तैयार है गाइज़। और इसी बीच में जो मेरे मोस्टली काम मेरे हो चुके हैं, मैंने कर चुकी। किचन का काम ख़त्म मतलब आपका सारा काम ख़त्म। अगर किचन का काम नहीं ख़त्म होता है तो आपके सर पे ऐसे मंडराता है कि पता नहीं कितना काम बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है एक औरत का आधे से ज़्यादा टाइम, आधे से ज़्यादा नहीं, मतलब 70% टाइम किचन में ही जाता है एक वीमेन का। तो जितनी भी हाउस वाइफ है उनका तो 70% इसी में जाता है, 30% फिर बच्चे, हस्बैंड एंड अपना खुद थोड़ा बहुत अपना खुद का काम, तो उसमें सब निकल जाता है। और जो लोग जॉब करते हैं और घर को भी देखते हैं उनके लिए तो डबल टास्क है, क्योंकि उनको घर भी देखना है और जॉब भी देखना है साथ साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे मेरे सैंडविच बातें करते करते रेडी हैं और जय का टिफ़िन भी हो चुका है, सब कुछ। तो मैं खुश थी कि सब कुछ डन हो चुका है, बैठ के बस चाय एंजॉय करूँगी मैं। और ये एक्स्ट्रा जो कटोरी निकाली है, ये चाय निकाली है मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो जय नहा चुके हैं तो वो ले जाएंगे, बस मैंने यहाँ पे घाल के रख दिया उनका निकाल के। और एक ब्रेड रखा था उनका, मैंने पहले अलग से तवे पे सेक दिया था वो। और यहाँ पे मेरा ब्रेक। 10 मिनट सुबह का टाइम कितनी जल्दी जाता है यार, सही टाइम पे उठी थी ना। एक बार तो मैंने अलार्म बंद कर दिया था। पानी पी लो, दूँ मैं? मिल जाऊंगा। एक बार तो मैंने बंद कर दिया था अलार्म। और तुम्हारे फोन में बार बार क्यों बजता है? पता है साले में इसका आवाज़ नहीं है, वो बहुत बजता है, मतलब बार बार रिपीट। मतलब मेरे में तो एक सिस्टम है, जैसे आप लॉक खोल दोगे ना फ़ोन का, फिर नहीं बजता है। मतलब ओपन करके लॉक खोल दो फ़ोन का, और मैंने तुम्हारे में 3-4 बार खोला है, फिर भी बज जा रहा है। क्या पागल तुम। ऐसे करो, तुम्हें ठंडी लग रही है भाई पैर में। ये पहन के भी मेरे को तो ये पहन के नहीं लग रही है। तो मेरा बढ़िया इंसान है। आज ऐसे जो आएगा पार्क में, 150 साल वंदे भारत प्रोग्राम है। और जब जय जा रहे थे, मैंने जब ये क्लिप ली थी बालकनी में जाके। सुबह का माहौल आप देख सकते हो, एकदम गुप अंधेरा। और अभी टाइम हो रहा है 5:50, तो मतलब 6 बजने वाले हैं, लेकिन माहौल देख सकते हो अब बाहर का। लाइक देखने पर ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है आधी। तो पहले गर्मियों के टाइम पे तो इतने में सूरज निकल जाते थे, सूरज देवता। और फिर जय जा चुके, तो फिर मैंने सोचा उसके बाद 8:30 बजे के बाद में फिर मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि वीर भी सो चुका है। और अब मैं अपने बेड की चादर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि दीदी भी इधर वाले रूम में झाड़ू पोछा कर चुकी हैं, वो बाहर लिविंग रूम में कर रही हैं। तो मैंने सोचा इतना फिर मैं इधर की चादर चेंज कर देती हूँ। चादर हटा दी थी मैंने, झाड़ दी थी जब वो झाड़ू मार रही थी, लेकिन फिर चेंज मतलब चादर सेट नहीं की थी, तो चादर अब सेट करी है मैंने। और आज चादर चेंज करनी ही थी मुझे, क्योंकि 3 दिन हो गए थे वाइट वाली चादर को। मैं 3 या 4 दिन में चेंज कर देती हूँ, पता नहीं क्यों। कुछ लोग 4-5 दिन भी चलाते हैं, कुछ लोग 2 ही दिन चलाते हैं, बट मैं 3 दिन काउंट कर लेती हूँ, जिस दिन बिछाती हूँ उस दिन और एक दिन, और फिर उसके नेक्स्ट डे चेंज कर देती हूँ। और वीर को आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मैंने वो नीचे गिरा दिए थे, तो वो सारे उठा उठा के ऊपर रखता है। मैं मना भी कर रही थी, बाबू मत रखो, मैं रख लूँगी, तो कह रहा नहीं मामा मैं रख देता हूँ। तो सब ऊपर रख देता है। मतलब सच बता रही हूँ जेन्युइनली, कि इतनी जल्दी बच्चे बड़े होते हैं ना, पता नहीं चलता है हम लोगों को। कि अभी देखो वो कह रहा है मेरी बिल्ली को पुच्ची करो, मुझे पुच्ची करो, मतलब ऐसे उसका चलता रहता है। ये उसका टॉय जो है ना, फेवरेट टॉय है ये वाला, मतलब इसे बहुत प्यार करता है इस वाले टॉय को ये। और उसके बाद में वापस मेरा ये जो थोड़े से बर्तन थे, फिर ये मुझे साफ़ करने थे। और बस चलता रहता है, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं बोलती हूँ जो भी वीमेन हैं, देखो कोई इंसान ये बोल रहा है ना आपको कि आप क्यों हाउस हेल्प लगा रहे हो, या आप क्यों किसी से काम करा रहे हो, या आपके बस की नहीं है, या फिर आपके ये प्रॉब्लम है या फिर वो प्रॉब्लम है।
कोई आपसे कुछ भी कह रहा है ना गाइस, तो आप वो चीज़ को मत सुनो, आप अपनी बॉडी की सुनो। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि आप सारा काम कर सकते हो तो आप कर लो। अगर आपकी बॉडी 1% भी ये कह रही है कि मुझे नहीं करना है काम, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो रहा है उतना करूँगी, बाकी का नहीं करना है, तो मत करो। आप हाउस हेल्पर लगा रहे हो, कोई बुराई नहीं है। पहले के लोग, अगर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं होता था, हम लोग तो ऐसे खाते थे, हम लोग तो ऐसे काम करते थे, सुबह ही उठ जाते थे हम लोग 4 बजे और रात के 10-10 बजे तक काम करते थे। तो गाइज़ ये भी सोचने वाली चीज़ है कि पहले के लोग खाते बहुत अच्छा थे, उनको घी घर के थे, उनकी दालें घर की थी, उनके आटा घर का था, उनका सब कुछ घर का था, केमिकल किसी भी चीज़ में नहीं था। और आज के टाइम पे हम जो खा रहे हैं वो घी भी बाहर का है, दालें भी बाहर की हैं और आटा भी मोस्टली बाहर का खाते हैं। उसके अलावा जो हरी सब्जियाँ आती हैं वो भी सब केमिकल लगी हुई, सब पता नहीं कैसे-कैसे ऑर्गेनिक तरीके तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं होते, पता नहीं कैसे-कैसे वो उगाई जाती है। वो जब तक हम खाते तो जो हमारी बॉडी को विटामिन्स ही मिलेगा, तो हमारी बॉडी कहाँ से काम करेगी। तो वो चीज़ होता है कि अगर पहले के लोग कुछ भी बोलें तो उस टाइम का खाना-पीना बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। पहले के लोग दही, छाछ कितना पीते थे, अब हम लोग पीते भी हैं तो सब बाहर से रेडीमेड आता है, सब कंपनियों से आता है। तो वो चीज़ें बहुत फ़र्क करती हैं कि आप एक चीज़ घर में घर के भैंस के दूध या गाय के दूध से बनाया जा रहा है और एक आप कंपनी से लेके आ रहे हो, तो चीज़ें बहुत फ़र्क कर जाती हैं और बॉडी में फिर वो वैसे ही डाइजेस्ट होती हैं, वैसे ही उनके सारे कुछ हमको विटामिन्स वगैरह सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए गाइस, किसी कोई कुछ भी बोल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको हाउस हेल्पर की नीड है, आपको ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल लगाइए, क्योंकि अपनी बॉडी से ज़्यादा वो मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप फिर बाद में बीमार पड़ जाओ या फिर बॉडी उस काम की बचे ही ना। तो आप करो जितना आपके बस की है उतना, जितना नहीं है। और किसी को देख के कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि भैया ये इतना काम कर रहा है, ये इतनी काम कर रही है, या इसकी लाइफ तो इतनी स्मूथ चल रही है तो हम भी इतना ही कर लेते हैं। क्योंकि पता नहीं ना, देखो जो चीज़ दिखती है वो चीज़ है या नहीं हमको नहीं पता है। और जो इंसान काम कर रहा है तो उसका खान पीन भी अच्छा होगा, या उसका तरीका भी अच्छा होगा, या तो फिर उसके माहौल बहुत अच्छा होगा। माहौल पे भी डिपेंड करता है गाइस, ये चीज़ सोचने वाली बात है कि आपने एक काम किया और 4 लोग आपको आके ताना मार रहे हैं, तो आपका फिर वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर एक इंसान काम कर रहा है और दूसरा इंसान आके उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो चीज़ लगता है कि हाँ भैया हमने कुछ किया तो इसे अच्छा लगा, तो हम नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से करेंगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि जितना आपका बॉडी कह रही है आप उतना करो, जितना बॉडी आपका नहीं सिग्नल दे रही है उतना मत करो। डिपेंड योर बॉडी गाइज। बिल्कुल भी किसी को देख के ये मत करो कि ये ऐसा कर रहा है या वो वैसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को देख के अपनी लाइफ खुद ही डैमेज करने की। तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगी कि जितना आपके बस की है आप उतना करो, जितना बस की नहीं है आप मत करो। मुझे तो हाउस हेल्पर की ज़रूरत है, तो मैं पिछले 3-4 साल से मैंने रखी हुई हैं दीदी एक, और वो करती हैं, अच्छे से करती हैं। भाई मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकती हूँ, और ख़ासकर देखो जब मैं प्रेगनेंसी नहीं थी ना, प्रेगनेंसी से पहले मैं खुद कर लेती थी, खुद किया है मैंने 4-5 महीने। लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव्ड हुई तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे सब बोलते हैं झाड़ू पोछा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट मेरी गायना ने क्लियर मना करा था कि कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कामें करने की, जो तुम्हारी बॉडी कह रही है वो करो। तो जैसे मैं थोड़ा बहुत तड़का या फिर ये सब करती थी। बाकी सब मेरी जो सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, बहुत ज़्यादा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है हर चीज़ में। पूरे 6-7 मंथ उन्होंने मेरी पूरी, वो कहते हैं ना, एक माँ की तरह देखभाल की है, कि शायद किसी की माँ भी इतना नहीं कर पाए जितना उन्होंने मेरे लिए किया था। तो वो चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हो, बस वो Nanti gitu lain nak? Sudah cukup. Sudah cukup.
देखो ना मेरा डाल जी मत लाया अच्छा नहीं यार। आपने रेसिपी तो देख ही ली है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस तरीके से एक बार पास्ता या मैक्रोनी आप बोलते हो इसे, क्योंकि कुछ लोग इसको मैक्रोनी बोलते हैं, मैं तो उसको पास्ता बोलती हूँ। और अगर आपको यहाँ पे मेरे हस्बैंड कॉमेडी कर रहे थे कि मुझे इस छोटी वाली प्लेट को भर के दे दो, क्योंकि देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लगा, डिलीशियस लग रहा था खाने में। तो कह रहे फटाफट मुझे दे दो। तो मैंने कहा नहीं, प्लेट में निकाल लेती हूँ और दोनों साथ में खाएंगे। तो जय आ चुके थे यहाँ, 2:30 या 3 बजे आ चुके थे वो, और यहाँ पे आ गई हूँ। फिर मैं अपने कपड़े लगाने के लिए, जो प्रेस के कपड़े थे वो सारे मैंने कहा लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर टाइम ही नहीं मिल पाता लगाने का, तो इस वजह से। हाँ दूंगा ले रहा हूँ अरे चल जाओगे क्या कर रहे हो? मैं हैंगर्स में कपड़े लगा रही हूँ आपके। लो तो आ जाओ ठंडो हो जाएंगे वैसे लगनी आ जाओ। वीर के कोट पैंट वाला जो हैंगर है, शायद उधर वीर वाली अलमारी में है।
इस वीर के पास में ना कोट जो है, मतलब ऐसे कोट सेट, कोट पैंट, मेरे ख्याल से 7 जन 8 हैं। एक फर्स्ट बर्थडे वाला भी उसका ऐसा ही है, वो छोटा हो गया, किसी को दे दूंगी, किसी के काम आ जाएगा इसका, किसी को दे दूंगी मैं वो। पर सारे इसके पास में बहुत सुंदर है। ये वाला तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर सुंदर कलर है इसके पास। वो जो बर्थडे वाला है उसका कलर है शायद वैसा हल्का सा ग्रीन है वो, मतलब ये कलर है, ये वाला जो कलर होता है वो भी काफ़ी सुंदर है। और इस वाले बर्थडे का जो था वो भी कुछ इसी में है, वो डार्क में था थोड़ा, और जो पहले वाला था वो थोड़ा मुझे लगा लाइट में, नहीं, इस वाला लाइट में और लास्ट वाला डार्क में था। और 2 उसके ऐसे रखे हैं जो उसने अभी तक पहने ही नहीं है। और एक कॉस्मेटिक भैया की शादी वाला है, वो भी एज इट इज रखा हुआ, अरे यार मैंने उल्टा लगा दिया, वो भी एज इट इज रखा हुआ है। तो इसके अभी मतलब, हाँ बेटा ये रख दूँ ना बेटा, ये खराब हो जाएगा, बाहर रहेगा तो धूल वूल जम जाएगी, क्योंकि धो के प्रेस होके ये सब आ चुके हैं। तो फिर कपड़े को नहीं लगाओ तो फिर कपड़ा खराब हो जाता है। और वैसे भी ना मेरा मानना तो ये है कि कपड़े को आप बहुत तहजीब से रखो, कोई भी कपड़ा सही, क्या पता किस वक्त पे कपड़ा काम आ जाए, वो कपड़े किस वक्त पे काम आ जाए, या आप नहीं भी वो पहनाने वाले हो तो किसी को दे दो, जब टाइम आए तो आप किसी को दे दो। वो तो इतने अच्छे से कपड़े रखने चाहिए। सो ये हो चुका रेडी, पैक, बढ़िया। और अब कर देंगे हम इसको डबल फोल्ड। दिस वन, और इसको मैं कल रख दूंगी ब्रेड में। अभी एक और पॉलिथीन में इसको डालूंगी जब रखूंगी। ये देखिए बढ़िया पैक हो चुका। चलो गाइज, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड हम, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।